लाकर अभिवादन भी किया। नए स्पीकर हाउस में पीएम मोदी रुकेंगे। कल सुबह 8 बजे से डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं रायपुर। सीएम साय ने स्वागत भी किया है। काफिले के साथ अस्थायी पीएमओ रवाना हुए और मीडिया का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। आपको जानकारी दे दें कि नए स्पीकर हाउस में पीएम मोदी रुकने वाले हैं और कल सुबह 8 बजे से डीजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए बड़े हर्ष की बात है, गौरव की बात है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 दिन रहेंगे छत्तीसगढ़ में। हमारे माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे और पूरे देश भर के डीजीपी का यहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और छत्तीसगढ़ के लिए और भी गौरव की बात है कि देश भर में ये जो सम्मेलन हो रहा है, बैठकें हो रही है, ये सबसे ज़्यादा संख्या में छत्तीसगढ़ में ही आने वाले हैं। 250 टॉप अधिकारी छत्तीसगढ़ में आएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, पीएम मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं, कल से कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें भी शामिल होंगे। क्या क्या कार्यक्रम है, अभी क्या अपडेट है, बताइए। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छत्तीसगढ़ दौरा काफ़ी अहम होने वाला है, खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कल सुबह से ही वो डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जो आईआईएम में मौजूद रखा गया है, आयोजित किया गया है। इस दौरान कई सेशन चलेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले डीजी कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के डीजीपी, इसके साथ ही आईजी समेत तमाम पुलिस अधिकारी जो गृह विभाग से जुड़े हैं वो मौजूद रहेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा पर इसमें बात होगी। अलग अलग सेशन रखा गया, अलग अलग टॉपिक रखा गया है, जिसमें नक्सलवाद की बात करें, आतंकवाद की बात करें, आंतरिक सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, साइबर क्राइम, तो तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर फोकस किया जाएगा। और प्रधानमंत्री हर एक राज्य की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों की चर्चा करेंगे। ऐसे में वो छत्तीसगढ़ अभी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट से वो रवाना होकर जो है नए स्पीकर हाउस में ठहरे हुए हैं। अस्थायी पीएमओ वहाँ पर बनाया हुआ है। पहुँचने के बाद कुछ अधिकारियों से वो मिलेंगे, मीटिंग करेंगे और कल की जो महत्वपूर्ण बैठकें, महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, उसका अपडेट दिया जाएगा। इसके बाद ही सुबह से ही 8 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल जो है वो शुरू हो जाएगा और ये शेड्यूल रात तक रहेगा। इसके बाद अगले दिन तक के समापन अवसर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। ऐसे में काफ़ी अहम हो जाता है छत्तीसगढ़ को लेकर भी और देश को लेकर भी। जी वाकई बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है और 2 दिन का ये दौरा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद भी हैं, बड़े लेवल के अधिकारी भी हैं, पीएम की मौजूदगी भी अब है। तो ये भी जानकारी दीजिए, मायने क्या क्या हैं, क्या क्या बड़े वो मुद्दे रहेंगे या बड़ी बातें हैं जो इस दौरे के दौरान हमें देखने को मिलेंगी। अगर बात डीजीपी कॉन्फ्रेंस की करें तो छत्तीसगढ़ में होने के इसके मायने काफ़ी अहम हो जाते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ अगुवाई कर रहा है डीजी कॉन्फ्रेंस का। नया रायपुर में आईआईएम में डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है हो रहा है। जब देश की बात आए, ऐसे में छत्तीसगढ़ वो मंच बन जाता है जब देश भर के तमाम पुलिस अधिकारी और प्रधानमंत्री खुद मौजूद होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होते हैं, तो हर मायने में अहम हो जाता है। और वो तस्वीर नजर आती है जब छत्तीसगढ़ के इसी नया रायपुर से केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी मार्च 2026 तक के देश को नक्सल मुक्त कर देने का। ऐसे में भी ये जो है बैठक काफ़ी अहम हो जाती है और इसी को लेकर रणनीति बनेगी, न सिर्फ नक्सलवाद को लेकर, हर उस मोर्चे पर जो देश की सुरक्षा के लिए अहम है, जरूरी है। ऐसे में काफ़ी बड़े मायने हैं। हर साल जो है डीजीपी कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें देश भर में कानून व्यवस्था की और जो आंतरिक व्यवस्था की समीक्षा होती है। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जो है बड़े शहरों में आयोजित किया जाता है। पहली बार छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में बैठेंगे। 3 दिनों के लिए अस्थायी पीएमओ जो है वो नया रायपुर बन चुका है और देश को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि
जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त किया जाएगा, पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, ऐसे समय में जो है देश की सुरक्षा को लेकर भी सरकार बहुत चिंतित है और हर एक मोर्चे पर सरकार लगी हुई है। चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, सीमावर्ती क्षेत्र की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, घुसपैठियों की बात हो या आतंकवाद की बात हो, हर एक मोर्चे पर जो है भारत जवाब देने के लिए तैयार है। और उसी को लेकर जो है हर राज्यों के डीजीपी से प्रधानमंत्री 1-to-1 चर्चा करेंगे, सेशन वाइज इसमें चर्चा किया जाएगा। और इसमें न सिर्फ सुरक्षा को लेकर बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक अहम सेशन रखा गया है, जिसमें महिलाओं को के जो अपराध सामने आ रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जा सके, किस तरीके से जो है क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा, एक नीति बनाई जाएगी हर राज्यों के लिए। और इसमें समीक्षा ये भी की जाएगी कि जो कहां पर क्राइम बढ़ रहे हैं, कहां पर जो है व्यवस्था बेहतर करनी है, राज्य कहां पर जो है नीतिगत विषयों पर और बेहतर किया जा सकता है, ताकि जो है देश को सुरक्षागत दृष्टिकोण से भी जो बेहतर किया जा सके। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का रहना, केंद्रीय गृह मंत्री का एक ही मंच पर रहना और हर उच्च अधिकारी से सवाल करना जो जवाबदेह है, वाकई में ये काफी अहम जो है वो बैठक है। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया।